प्रोटीन अमीनो एसिड के अवशेषों की लंबी श्रृंखलाएं होती हैं जो विशिष्ट आकृतियां ग्रहण करती हैं। उचित ढंग से तय हुए प्रोटीन सामान्य रूप से कार्य करते हैं, जबकि गलत तरीके से तय हुए प्रोटीन दुर्बल करने वाली बीमारियों का सबब बन सकते हैं। चूंकि ये श्रृंखलाएं काफी लंबी होती हैं, एक निश्चित प्रोटीन वास्तव में असंख्य आकृतियों में से एक में बदल सकता है। फिर भी वह अन्य सभी आकारों से बचते हुए एक विशिष्ट आकार की ओर अग्रसर होता है। ऐसा कैसे और क्यों होता है, यह संरचनात्मक जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रहस्य है। जैसे प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या कहा जाता है। इस समस्या के सामने आने के बाद 5 दशक बाद 18 में डीप माइंड नाम की गूगल की एक सहायक कंपनी ने उन आकृतियों की भविष्यवाणी करने के लिए अल्फाफोल्ड नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित एक निश्चित उद्देश्य के लिए निर्मित उपकरण विकसित किया, जिसमें विभिन्न प्रोटीन तय हो सकते हैं। उन्नत अल्फाफोल्ड 2 2 साल बाद आया। कई वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों ने यह माना है कि इन दो गहन शिक्षण प्रणालियों ने प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में मानव समुदाय की जागरूकता में काफी बदलाव ला दिया है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे मशीनों ने द्विवार्षिक प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी प्रतियोगिता के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के दौरान प्रदर्शित किया है। हाल ही में डीप माइंड ने अल्फाफोल्ड 3 लॉन्च किया, जो कथित तौर पर लगभग 80% की सटीकता से आकृतियों के साथ साथ मॉडल डीएनए, आरएनए, लिगैंड और उनमें होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी कर सकता है। पहले दो अल्फाफोल्ड की तरह इसका तीसरा संस्करण भी तय हुए प्रोटीन की संरचनाओं को स्पष्ट करता है, लेकिन वह इस काम को अंजाम देने में उन्नत सूक्ष्मदर्शी तकनीकों द्वारा लगाए वाले सालों के वक्त के मुकाबले चंद सेकंडों में ही सक्षम होने के लिहाज से बेहतरीन है। इसमें कोई अचरज नहीं कि अल्फाफोल्ड 3 के लोकार्पण के बाद पैदा होने वाला उत्साह उस प्रतिशत प्रचार और अत्यधिक उम्मीदों से बचने में असमर्थ रहा, जिसने इसके पूर्ववर्ती उपकरणों के लोकार्पण को प्रभावित किया था। ये मशीनें अपेक्षाकृत उच्च सटीकता के साथ प्रोटीन की संरचनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं, लेकिन वे यह नहीं बता सकती कि ये प्रोटीन इस तरह से क्यों तय हुए हैं। यह काम अभी भी वैज्ञानिकों के जिम्मे है। अल्फाफोल्ड दवाओं की खोज को कैसे उत्प्रेरित करेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। कई दवाएं प्रयोगशाला से निकलकर बाजार तक में
आने में विफल रहती हैं।